एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़े जंगल में एक चूहा रहता था और एक बहुत बड़ा भालू भी रहा करता था। बड़ा भालू अपने घर में बहुत देर से सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। चूहा एक दिन उसके पास गया ताकि वो उसे नींद से जगा पाए, क्योंकि वो पूरी सर्दियों में नहीं सोया था। भालू, भालू, भालू उठो, गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। भालू अभी भी नहीं जागा था। चूहा इस बार भालू के पास एक बाजा लेकर आया और वो जोर जोर से बाजा बजाने लगा, लेकिन भालू अभी भी सोता रहा। जब चूहा नींद में इधर उधर चल रहा था तो उससे कुछ जानवर और मिले। क्या हुआ है तुम्हें छोटे चूहे? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ मत पूछो, क्योंकि मुझसे सोया नहीं जाता। गर्मियाँ आ गई हैं, भालू उठ ही नहीं रहा, उसकी खर्राटों की आवाजें बहुत तेज हैं। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या शेर से मैं बात करूं? क्योंकि शेर बहुत जोर से दहाड़ता है और उसकी आवाज से सारे लोग डर जाते हैं। चूहे ने इस बारे में थोड़ा सोचा। वो जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंच गया। शेर अपने घर के सामने सो रहा था। चूहा शेर को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, तो उसने वापस अपने घर जाने का फैसला कर लिया। पर जब उसने अपना पैर गलती से एक लकड़ी पर रख दिया तो उस लकड़ी के टूटने की आवाज से शेर उठ गया। ये कैसी आवाज है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वो गर्मी आ गई, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया था। अपने आप को देखो और मुझे देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करने लगा? जंगल के बादशाह, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी को जगा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा भालू है, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुँचती, लेकिन आपका एक अल्फाज उसे नींद से बेदार कर देगा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करने लगा छोटे से चूहे, जबकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ? मैं ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करूँ? शेर उस चूहे की मदद किए बिना आगे निकल पड़ा। वो एक ऐसी जगह पर गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था और जोर जोर से खुजाने लगा। शेर को बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने घर की तरफ उदासी में जा रहा था और उससे शेर की आवाज आई। खुजली हो रही है। वो आवाज का पीछा करते करते शेर की तरफ पहुंच गया और शेर अपने आप को बिना रुके खुजाए जा रहा था। चूहा उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और शेर ने जैसे ही देखा कि चूहा उसके सामने खड़ा है, उसने खुजाना रोक दिया, लेकिन ये देख रहा था कि वो अभी भी तकलीफ में है। जंगल के बादशाह, आपको क्या हो गया? मुझे नहीं पता चूहे, चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत खुजली हो रही है। जाओ यहाँ से और समझ लो तुमने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। जाओ। चूहे ने अपनी आँखों से बहुत गौर से देखा और उसने शेर के ऊपर कुछ मच्छर देखे और चूहा समझ गया कि शेर के साथ क्या मसला है। आपके ऊपर मच्छर हैं, प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम क्या मेरी मदद करोगे? एक छोटे से चूहे हो तुम। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। चूहा शेर के ऊपर बिना डरे चढ़ गया और उसने शेर की बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये तुम क्या कर रहे हो? उतर जाओ मेरे ऊपर से। चूहे ने शेर के ऊपर चढ़कर सारे मच्छर उस पे से हटा दिए, लेकिन इसकी वजह से शेर और तकलीफ में आ गया। वो बिना रुके अपने आप को खुजाने लगा। शेर अपनी खुजली को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था।
इस बार वो और जोर जोर से खुजाने लगा। अरे नहीं, मैं बस गिरने ही वाला था। उतर जाओ ना, मैंने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। उतर जाओ मेरे ऊपर से। शेर एक करीबी नदी की तरफ गया और पानी में छलांग मार ली। चूहा डूबने वाला था। जंगल के बादशाह, खुशकी पे चलिए वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर पानी से बाहर निकला और वो अपना सर जोर जोर से घुमाने लगा और उसकी वजह से चूहा नीचे गिरने लगा था। जंगल के बादशाह, मैंने अपना काम तकरीबन कर लिया है, बस थोड़ा सा रहता है, प्लीज रुक जाइए। शेर ने आखिरकार अपने आप को रोक लिया। चूहे ने वो सारे मच्छर निकाल दिए थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब मेरी खुजली बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि मैंने सारे मच्छरों को आप पे से हटा दिया। शेर को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था चूहे, पर तुमने जो भी हो सका किया मेरे लिए। मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं हुजूर। चलो मेरी पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जब शेर चूहे को चूहे के घर पर लेकर आया तो उन्हें बहुत जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही थी, जो कि भालू की थी। ये शोर यहाँ पे कैसा है? और फिर वो गार के अंदर गए। हाँ, तुमने ठीक कहा था चूहे, गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये भालू अभी तक सो रहा है। जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत गहरी सांस ली और भालू के कान में बहुत जोर से दहाड़ा और शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। और शेर की आवाज की मदद से आखिरकार भालू उठ गया और वो अपने गार से बाहर निकला। ये क्या हुआ? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? क्या हुआ? क्या सूरज तुलू हो गया? गर्मियाँ आ गईं? ये क्या हो रहा है? और सारे जंगल के जानवर भालू पर हंसने लगे। चूहा भी अब बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे खर्राटों की आवाज नहीं आएगी।